हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स में एनसीईआरटी बुक हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जो किसी टीचर की गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपनी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, किसी स्टडी मटेरियल के थ्रू या टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को एनसीईआरटी फिजिक्स जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, कॉन्सेप्ट पार्ट हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, एक्सरसाइज हो, एडिशनल क्वेश्चंस हो, सब कुछ आपको कवर करना है। कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं करेंगे। तो ये बात तो हो गई बच्चों उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब चलिए उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो किसी ऑफलाइन सेंटर पर जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी टीचर्स के लेक्चर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह से अगर वो टीचर्स की गाइडेंस में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, बच्चों वो तो सभी को करने हैं। चाहे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज वाला पार्ट आपको करना ही करना है। चाहे आप कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग का कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अब बात करते हैं थ्योरी वाला पार्ट उनको कवर करना है कि नहीं करना है। देखो बच्चों, यहां पर ये आप पर डिपेंड करता है। पहला, आप अपने टीचर से जाके डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं थ्योरी वाला पार्ट पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते टाइम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट उनके लेक्चर्स में होता है, जो आपको वो नोट्स लिखा रहे हैं, जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, जो आपको क्लासरूम में वो डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। ठीक है, तो फिर वहां पर आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। या आप एक काम और कर सकते हैं, जब आपके सर ने मान लीजिए आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए, घर पर आइए, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए और एक एक हेडिंग देख लीजिए जो जो आपको पढ़ाया गया। सपोज आज आपने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है, तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन में जाइए और देख लीजिए उसमें क्या लिखा है। तो क्योंकि आज ही आप पढ़ के आ रहे हैं तो फटाफट उसको एक बार में देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स तो मेरे सर ने पढ़ा रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आ गया ये। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट आप पर डिपेंड करता है। आप एक बार अपने टीचर से डिस्कस कर लें या फिर एक बार उनके लेक्चर के बाद देख भी लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चीजों को लेकर चलेंगे तो एनसीईआरटी बहुत आसानी से आपकी कवर हो जाएगी और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो स्किप हो जाए या जिससे आपको आगे डर लगे। ठीक है, थैंक यू।